बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत अच्छी अपडेट है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर नहीं भी है, और वो ये है कि आपको बच्चों का जो वजीफ़ा है वो नहीं मिलेगा। आपको बच्चों का जो वजीफ़ा है वो क्यों नहीं दिया जा रहा, इसकी जो वजह है वो सामने आ चुकी है, और इसमें आप लोगों की दो बड़ी गलतियां हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने भी ये गलती की है तो फौरी तौर पर इसको ठीक करवा लें, आपके बच्चों को वजीफ़ा मिल जाएगा। अगर आप ये गलती ठीक नहीं करवाते तो मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि आपके बच्चों का वजीफ़ा नहीं आएगा, तो ये लाजमी आपने काम करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो किस्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो जारी कर दी गई है, और ये जो किस्त है आप लोग अभी जाकर वसूल कर सकते हैं। और इसके लिए आपने अपना स्टेटस चेक करना है। अगर आपका स्टेटस भी अपडेट हो चुका है और आपको भी यहाँ पर 13,500 रुपये या 10,500 रुपये की किस्त शो हो रही है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देर मत कीजिए, फौरी तौर पर अपनी किस्त निकलवा लें। और जिन लोगों को यहाँ पर तालीमी वजीफ़ा नहीं मिल रहा, इसकी भी एक वजह है, और ये वजह आप लोगों की खुद अपनी गलती की वजह से है, और ये आपने दूर करनी है। जैसे ही आप ये मिस्टेक दूर करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तालीमी वजीफ़ा दे दिया जाएगा। बहुत सारे ख़ानदान ये शिकवा करते हैं कि हमें इस अपडेट का नहीं पता था या हमें इसके बारे में नहीं बताया गया, तो मैं आज आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों मेरी बहनों ये बात सुन लें कि अब आपने अगर ये वाला काम ना किया तो आपके बच्चों का जो वजीफ़ा है वो रुक सकता है, आप लोगों को फिर पैसे नहीं मिलेंगे, आप लोगों के लिए मुश्किलात होगी। तो जितने तुलबा है वो भी सुन लें, स्टूडेंट्स के लिए भी न्यूज़ है और वालिदैन के लिए भी यहाँ पर न्यूज़ है। तो सबसे पहला काम ये है कि हुकूमत पहले मरहले में आपको BSP प्रोग्राम से आपकी जो किस्त है बेनिफिशरी की, वोमेन की जो किस्त है सिर्फ वो देगी। दूसरे मरहले में हुकूमत नशो नमा की जो रकम है वो देगी। तीसरे मरहले में आपको बच्चों का वजीफ़ा मिलेगा, यानी कि 3 किस्तें हुकूमत की तरफ से आप लोगों को दी जा रही हैं। 3 किस्त आप लोग एक साथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप BSP प्रोग्राम की पहली किस्त वसूल करते हैं उसके बाद बच्चों का वजीफ़ा आपको मिलना होता है और नशो नमा की रकम मिलनी होती है। नशो नमा की रकम तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन जब तीसरी किस्त आपको बच्चों का वजीफ़ा मिलना है ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। नंबर 1, हुकूमत ने BSP में ये रूल बना रखा है, ये पॉलिसी बना रखी है जो आपने फॉलो करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों की है मैं उसकी निशानदाही करने जा रहा हूँ। अगर आपके बच्चे की हाज़िरी स्कूल के अंदर 70% से कम है तो फिर आपके बच्चे का वजीफ़ा नहीं आएगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपका बच्चा रेगुलर स्कूल तो आ रहा है, लेकिन जब मॉनिटरिंग वाले आते हैं उस टाइम वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइम वो गैर हाजिर होता है, तो उसकी वहाँ पर एब्सेंट लगा दी जाती है, यानी कि बच्चा मौजूद नहीं था। जो मॉनिटरिंग वाले हैं वो लिख कर चले जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस क्वार्टर की जो पेमेंट है, जो BSP का वजीफ़ा है वो शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगले क्वार्टर में भी आपका यही रहा मसला, तो फिर उस बच्चे का नाम लिस्ट में से निकाल दिया जाता है और परमानेंट उसको BSP प्रोग्राम से वजीफ़ा मिलना बंद हो जाता है। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से समझी है। जब मॉनिटरिंग वाले आते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि आपके बच्चे की जो प्रेजेंट है वो चेक करना है। अगर आपका बच्चा वहाँ पर हाजिर नहीं होगा, स्कूल में नहीं आएगा, तो उसको वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। और हाज़िरी जो है 70% होना यहाँ पर ज़रूरी है, और इसके लिए रेगुलर जो मॉनिटरिंग वाले हैं वो आ रहे हैं। 6 माह की मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। तो इस बात का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, ये वाली जो पॉलिसी है इसको लाजमी फ़ॉलो करें। अगर आप ये पॉलिसी फ़ॉलो करेंगे इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और जो बच्चा यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर आ रहा है लेकिन मॉनिटरिंग वाले जब आते हैं वो मौजूद नहीं होता, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक दफ़ा अगर ऐसा हो तो ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन मुतअद्दिद बार अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पर वो यकीन नहीं करेंगे, फिर आपके बच्चे की एब्सेंट लगेगी और आपके बच्चे की जो एक क्वार्टर की यानी कि 3 माह की समाही जो किस्त है वो रोक ली जाएगी या उसको शार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि जब बच्चा अपनी क्लास से दूसरी क्लास में इम्प्रूव होता है, यानी कि पास होकर चला जाता है, तो उसका रिकॉर्ड तो उसी स्कूल के अंदर होता है और मेंटेन हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 क्लास तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद अलग जो नया स्कूल है उसमें चले जाते हैं,
تو وہاں پر آپ نے اپنے بچے کی جو انرولمنٹ کروا رکھی ہے اس کو اپڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ اگر آپ یہ انرولمنٹ بی ایس پی کے آفس سے نہیں کروائیں گے اپڈیٹ تو آپ کے بچے کا جو وظیفہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے پنجاب والے ششم میں جاتے ہیں اور ہاشتم والے ناہم کلاس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو ریکارڈ ہے اس کو اپڈیٹ کروائیں دفتر سے بھی۔ جب آپ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسکول چینج کیا ہے یا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی گئے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی جو بھی کلاسز ہے اس کے حوالے سے جو انرولمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کروانا ہوگا، اس کے بعد آپ کے بچوں کا وظیفہ ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی دو مسٹیک تھی جن کی میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے نشاندہی کی۔ اس بات کو میں نے سب سے پہلے تو ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ اس کے بارے میں حقیقی جو معلومات ہے وہ بھی اکٹھی کی جائے، دفتر سے بھی معلومات لی جائیں۔ تو میں نے تمام جگہ سے معلومات لی اور اس کا جو سلوشن ہے وہ میں نے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگ اپنے بچوں کا جو وظیفہ ہے اس کو لینے کے لیے لازمی یہ دو چیزیں جو ہے دھیان میں رکھیں گے اور اس کو اپڈیٹ کروائیں گے۔ اور بی ایس پی پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا پورٹل پر سٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ 8171 کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ پورٹل پر جا کر چیک کریں۔ اگر آپ کا پورٹل پہ سٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا ہے تو وہاں پر رقم مینشن ہوگی اور آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے۔ اگر وہاں پر سٹیٹس اپڈیٹ نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کو بی ایس پی پروگرام سے پیسے نہیں ملیں گے۔